नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी यहाँ पे सत्यदेव राम के आवास पर हूँ, जो विधायक दल के नेता। यहाँ पर मीटिंग चल रही है शिक्षक संघ, और मेरे साथ संदीप सौरभ जुड़ेंगे और सुनिए संदीप सौरभ क्या कह रहे हैं कि कल का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस धरना प्रदर्शन कितना सपोर्ट करेंगे, और सरकार की जो नीति है शिक्षक नीति की, उस पर किस नीति को लेकर के ये खिलाफ में है। सुनिए संदीप सौरभ को। आज की बैठक में बयान उन्होंने क्यों दिया क्यों नहीं दिया, ये तो वही बताएंगे। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 11 तारीख को शिक्षक संगठनों की ये बैठक है, जो बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनकी बैठक थी। इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि 11 तारीख को विधानसभा के बाहर आंदोलन होगा। 12 तारीख को बिहार के जितने माननीय विधायक हैं उनके आवास के बाहर वहाँ के स्थानीय शिक्षक, उनके विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय शिक्षक पहुँच करके अपनी बात उनसे कहेंगे। क्योंकि आप देखिए, इसमें इतना अतार्किकता है। जब शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया तो जो रिक्तियाँ मांगी गई थी सारे जिलों से, वो रिक्तियाँ मांगी गई थी कैसे कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने परमानेंट टीचर हैं, 34,450 जो हैं, आपके यहाँ कितने नियोजित शिक्षक हैं और खाली पद कितने हैं। तो खाली पद जोड़ के सरकार ने कहा कि 1,70,000 खाली हमको मिला है। तो आप जब रिक्तियाँ मांगे ही नियोजित शिक्षक का नहीं थे, तो इन पदों पर नियोजित शिक्षक को आप कैसे कंटेस्ट करवा रहे हैं, कैसे उस पर उनका परीक्षा ले रहे हैं। आपने मांगा था रिक्तियाँ जो खाली पद हैं, तो खाली पद पर नए लोगों को आप लेते। आप कह रहे हैं कि खाली पद पर पुराने जो शिक्षक है, जो कार्यरत शिक्षक थे, उनको भी आप शामिल करवा ले रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है। ये सिर्फ ऐसे बीमारी, मतलब एक अनजान सा बीमारी पकड़ लिए और उससे कहीं से भी इलाज शुरू कर दिए। हम कह रहे हैं कि स्कूलों में दिक्कत है, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी का दिक्कत है, लेकिन जितना दिक्कत है उससे बहुत ज़्यादा बदनामी किया गया है। एक टीचर का बात पकड़ के पूरे टीचर को कहा जाता है कोई पढ़ा नहीं रहा है। जब पढ़ा नहीं रहा है तो आपके यहाँ जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो कैसे मुख्यमंत्री महोदय जो सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं, कैसे जब +2 का रिजल्ट आता है तो पूरा खुशी होता है कि भाई हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास रच दिया। कैसे होता है ये? अब अचानक से आपको लगने लगा कि पढ़ाता कोई नहीं है। तो क्वालिटी अगर कम भी आपको लग रहा है, क्वालिटी आपको मेंटेन भी करना है तो उसका एक तरीका होगा ना। क्वालिटी तो उस समय खराब कर लेना जब मुखिया के द्वारा जब नियुक्ति दिवाला जो मुखिया के द्वारा नियुक्त होकर के आए शिक्षक, ठीक, उन्होंने भी परीक्षा दे करके अपना योग्यता साबित कर रखा है। वो परीक्षा दे चुके हैं, वो ऐसे नहीं कि मुखिया द्वारा नियुक्त हो गया बैठे हुए हैं। 2012 के बाद तो सब कॉम्पिटिशन से आए हैं लोग, सब मेरिट बन करके आया है। 2012 से पहले भी जितने शिक्षकों की बहाली हुई थी वो लोग एग्जाम दे करके पास हो चुके हैं। अब वो जीवन भर बच्चों को पढ़ाएंगे, एग्जाम लेंगे कि वो एग्जाम देते रहेंगे। ये तो शिक्षकों का अपमान है सर। एक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी के नाम पर आप शिक्षकों का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो सर कल के आंदोलन में आप लोग का क्या सपोर्ट रहेगा? इन लोगों को रहेंगे हम आंदोलन में आप रहेंगे? हाँ, आंदोलन फिर भी आप सरकार के खिलाफ ही लड़ते रहते हैं। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो, हमारी पार्टी का तो यही घोषणा है। हम इसलिए ना कैबिनेट में नहीं गए। हमने तो कहा था कि भाई इस दौर में जो जन आंदोलनों की मांग होगी उसको सरकार तक पहुंचाना, ये इस भूमिका में हम लोग रहेंगे। एक सवाल और है, छात्र नेता हैं, उनसे उनका ये कहना है कि सरकार ये ढूल नीति अपना रही है जानबूझ करके कि ये टलते जाए, और इलेक्शन के टाइम में ये कहने का हम तो मौका दे ही रहे थे, लेकिन विद्यार्थी खुद ही नहीं नौकरी ले रहे थे। अब ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है वो ठीक नहीं है। सरकार इसको ठीक तरीके से करे और ठंडे दिमाग से गंभीरता के साथ छात्रों के सामने पेश आए। डोमिसाइल नीति पर आप लोग कितना करेंगे? हम तो डोमिसाइल लाने के पक्ष में थे। विधानसभा में मैंने मांग रखी थी। अच्छा। उसके बाद हमने शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी थी, उस पर हमने बात की थी। हमको आश्वासन मिला था कि आपके पक्ष पे, आपके मांग पे, प्रस्ताव पे बात चल रहा है। और फिर कहा गया कि नहीं, आपकी मांग मानी जाएगी, और फिर विज्ञप्ति जो आया उसमें माना गया उस बात को। तो आप डोमिसाइल के पक्ष में हैं? आप डोमिसाइल के पक्ष में हैं। सर डोमिसाइल के पक्ष में क्यों? इसका तो पूरा विरोध कर रहे हैं। ये तो डोमिसाइल के पक्ष में, मतलब डोमिसाइल हटाने का हम विरोध कर रहे हैं। हटाने के पक्ष में नहीं है, हम डोमिसाइल के पक्ष में है। उसको हटाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने हटा दिया ना डोमिसाइल, सरकार ने डोमिसाइल हटा दिया। अब कोई किसी को आवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा फॉर्म भरने के लिए। डोमिसाइल लागू हम लोगों ने करवाया था लड़ करके, आवाज़ उठा करके, क्योंकि कई एक राज्य हैं जहाँ पे डोमिसाइल लागू है। या तो आप पूरे देश में डोमिसाइल मत लागू कीजिए, कहीं भी कोई नौकरी में नहीं होगा, सबको मौका मिले। बिहार के बच्चे जब झारखंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों करेंगे अप्लाई? और बिहार में रोजगार का और दूसरा माध्यम क्या है? यहाँ तो कोई कल कारखाना भी नहीं है, तो यहाँ के जो छात्र है वो कहाँ जाएंगे?
तो एकमात्र रास्ता बचता है यही सब। बिहार में जो टीचर की बहाली आती है, अब जो रेलवे की बहाली थी मोदी जी ने उसको बेच ही दिया रेलवे को, वहाँ भी ख़त्म है। आर्मी की बहाली में बच्चे जाते थे, अब उसको 4 साल का कर दिया, ठेका पट्टा पर कर दिया, वहाँ भी संभावना ख़त्म है। तो बिहार के युवा आखिर जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल जैसे ख़त्म किए हैं, इस पर विचार कीजिए और दोबारा से इसको लागू कीजिए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने तय किया है कि 11 तारीख को गर्दनी बाग में पूरे बिहार के 4.5 लाख शिक्षक जो सरकारी शिक्षक हैं वहां पर उपस्थित होंगे। सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरुद्ध ये आवाज़ बुलंद करेंगे और 12 तारीख को बिहार के तमाम विधायक और विधानसभा MLC MLA के जो आवास है उस पर घेराव करेंगे और सरकार के विरुद्ध जो भी तानाशाहीपूर्ण रवैया है उसके विरुद्ध उनसे लिखवाएंगे और संसद में आवाज़ उठाने के लिए उनसे कहेंगे। सर ये बताइए, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार से हमारी कोई नई मांग नहीं है और सरकार को इसमें देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन नीतीश कुमार की जिद की वजह से आज यह हालात बिहार में पैदा हुआ है। सोचनीय बात यह है कि जो व्यक्ति 20 साल से 10 साल से विद्यालय में कार्य कर रहा है उसकी योग्यता पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, कहीं से न्याय नहीं है। तो आप इन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दें, अन्यथा 11 तारीख को गर्दनी बाग की धरती को बिहार के शिक्षक पाट डालेंगे। 4 लाख शिक्षक इस धरती पर उतरने वाले हैं, आप सावधान हो जाएं। सरकार के लिए चेतावनी होगी और आने वाले चुनाव में हमारे पास 30 लाख मतदाता हैं और इसका भी करारा जवाब आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय है, अभी भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं सरकार को भी, आप हमारे साथ खेलने का कोशिश नहीं कीजिए। हमारी उम्र लगभग बीत चुकी है विद्यालय में, अब 10 साल किसी का 15 साल नौकरी बचा हुआ है, किसी का 5 साल नौकरी बचा हुआ है। आप उससे कह रहे हैं परीक्षा लेंगे? कौन सी परीक्षा आप लेने की बात कर रहे हैं? कितना परीक्षा हम लोग देंगे? टेट का परीक्षा हम लोग पास करके विद्यालय में आए हुए हैं, NCERT के सारे नॉर्म्स को हम लोग पूरा करते हैं। जो लोग इसके पहले जो लोग कार्यरत थे वो भी दक्षता की परीक्षा पास किए हुए हैं। कितना परीक्षा की बात करते रहते हैं आप रोज़? परीक्षा तो वो दिया हुआ है, उसकी योग्यता पर आप सवालिया निशान नहीं उठाइए। जब आप नियुक्ता रहे हैं, अगर वह व्यक्ति योग्य है, आप नियुक्ता अयोग्य थे तब तो अयोग्य व्यक्ति का आपने नियुक्ति किया है। इस पर आपके आधार पर तो सरकार से आप ये भी कंडीशन रख दीजिए, जितने भी IAS IPS हैं उनका भी फिर से एग्जाम लिया हो सकता है। जब आप 20 साल से कार्य करने में तो आपके पास जितने भी प्रधान, हम तो कह रहे हैं कि जो नियम बनाने वाले बिल्कुल गलत है। जिन्होंने इस तरह का नियमावली बनाया है एयर कंडीशन में बैठ करके, उनकी योग्यता का आकलन होना चाहिए। उनके लिए भी एक परीक्षा सरकार आयोजित कर दे। एक भी परीक्षा पास ये नहीं करेंगे, यह हमारा दावा है। आज जितने भी बिहार में IAS हैं, BPSC के पदाधिकारी हैं, जो लोग 10 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वे एक PT का परीक्षा नहीं पास करेंगे। हमारे शिक्षक तो पास भी कर जाएंगे, लेकिन उन पर हम जरूर अंक सवालिया निशान उठाएंगे। एक भी पदाधिकारी यहाँ परीक्षा पास नहीं करेंगे, यह मेरा दावा है। इसलिए शिक्षकों की योग्यता पर बिना सवालिया निशान उठाए, आप बिना शर्त आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दें, अन्यथा आने वाले समय में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। डोमिसाइल नीति का आप लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। तो आपने सुना संदीप सौरभ को और जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं सब लोग आए हुए थे, उनकी बातों को सुना। पटना के गांधी मैदान में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है डोमिसाइल नीति के साथ साथ शिक्षक नियमावली में जितनी भी खामियां उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।